वहाब दुरानी को नदीम मशवरा देता है कि किसी तरह जवार को अपने रास्ते से हटा दो, फिर तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। यही वो बंदा है जिसके होते हुए हमारा कोई प्लान कभी कामयाब नहीं हो सकता। वहाब दुरानी अपने गुंडे भेजकर जवार के घर तोड़ फोड़ करते हैं और उसकी बहन को किडनैप कर लेते हैं। जवार को जैसे ही अपनी बहन की गुमशुदगी की खबर मिलती है, वो फौरन अपने गाँव पहुंचता है, जहां उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। जवार को शक होता है इतनी घटिया हरकत वहाब दुरानी के अलावा कोई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आफताब पारस से शादी करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देता है। आखिरकार behzad शाह पारस की शादी आफताब से करने पर राजी हो जाते हैं। आफताब पारस से शादी करके behzad शाह की सारी दौलत हथियाना चाहता है और दूसरी तरफ वहाब दुरानी को जब इस बात का पता चलता है तो वो नदीम को संगीन नताइज की धमकियां देता है। अगर आफताब की शादी पारस से हुई तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को ख़त्म कर दूंगा। वो गुस्से से नदीम से कहता है, मेरे साथ कोई चालाकी करने की गलती मत करना। वहाब दुरानी नाम है मेरा। नदीम और दुरानी की कॉल पर सारी बातें सिकंदर सुन लेता है। वो behzad शाह से कहता है, आप मेरी बात माने तो पारस बीबी की शादी आफताब के साथ ना करें, बल्कि इन्हें इनकी खाला के पास अमेरिका भेज दें। आफताब पारस से शादी सिर्फ जायदाद की खातिर करना चाहता है। वो कभी भी पारस को खुश नहीं रखेगा और फिर उन लोगों के हाथ आपकी कमजोरी आ जाएगी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सिकंदर behzad को नदीम और वहाब दुरानी की कॉल की सारी बातें नहीं बताता। जब behzad शाह उससे पूछता है कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, तो उस पर वो सारी बात बता देता है कि किस तरह उसने नदीम और वहाब दुरानी को बातें करते हुए सुना है। वो अभी भी वहाब दुरानी पारस के पीछे पड़ा हुआ है और वो नहीं चाहता कि पारस बीबी की ज़िंदगी में कोई दुख आए।